देखो, एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि 76 रुपए की वृद्धि और खर्च करके 14 किताबें अधिक खरीद सकता है, और प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता है। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य ज्ञात करें। देखो, यहां पे मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझा रहा हूं, समझना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ना। देखो, पहले आप 50 किताबें खरीद रहे थे, बाद में आप 14 किताबें और खरीदते हो, मतलब बाद में आप कितनी किताबें खरीदते हो, 64। आप गए, फाइनल आपने कर दिया 50 बुक्स को, लेकिन दुकानदार ने आपको ऐसा ऑफर दिया कि आप मना नहीं कर पाए, और आपने कितनी बुक लेकर आ गए, आपने 64 बुक्स लेकर आ गए, है ना। सुनिएगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, डे टू डे लाइफ में ये चीज कैसे हम लोग यूज करते हैं। क्या होता है, जैसे आप जब फॉर एग्जाम्पल बनाना केले खरीदने गए, है ना, तो वहां पे जब आप केले खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो 1 दर्जन केले दे दो, दुकानदार उसको उठाता है ना। फिर वो बोलता है कि ये 15 है, 40 रुपए दर्जन है, 50 के कर देता हूं, तुमको 4 केले ज्यादा ही मिल रहे हैं या 3 केले ज्यादा ही मिल रहे हैं, है ना। तो 3 केले 4 केले ज्यादा भी मिल जाएंगे, 50 रुपए भी हो जाएंगे, और तुम्हें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो उसने आपको ऐसा ऑफर दे दिया कि आप मना नहीं कर पाए, आपने कहा चल ठीक है यार, 50 रुपए के दे दो। 12 की जगह 16 केले मिल गए। अल्टीमेटली बात वही पड़ गई, लेकिन हम उतना कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। तो यही चीज यहां हुई। एक लाइब्रेरियन किताब खरीदने गया, 50 किताबें उसने खरीद ली, तो शॉपकीपर ने उसको ऑफर दिया। शॉपकीपर ने क्या बोला कि तुम 14 किताबें और खरीद लो। सिर्फ पहले जो बिल बन रहा था, हमें नहीं पता कि पहले क्या बिल बन रहा था, लेकिन उसने कहा कि जो भी बिल पहले बन रहा था, मैं इसको लिखता हूं ऐसे एक्स, कि पहले जो भी बिल बन रहा था, आप मुझे सिर्फ पहले से 76 रुपए ज्यादा दो। पहले से मुझे सिर्फ आप 76 रुपए ज्यादा दो, उससे मैं आपको 14 किताबें ज्यादा दे दूंगा, ठीक है। और एक फायदा यह आपका कर दूंगा, दूसरा क्या कर दूंगा कि हर किताब पे 1-1 रुपए का और डिस्काउंट दे दूंगा। समझ आ रही बात। 76 रुपए आप मुझे ज्यादा दो, और आप मुझसे 14 किताबें और ले लो, और हर किताब पे मैं आपको 1-1 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो आपने कहा यार सही है, चलो ऐसा कर लेते हैं। तो अब पूरा खेल समझना, लॉजिक इसका बड़ा सिंपल है, बहुत आसान मेथड बता रहा हूं। ध्यान से आप मेरी बातों को सुनना कि क्या चल रहा है यहां पे, है ना। देखो, पहले आप 50 किताबें खरीद रहे थे, बाद में आप 64 किताबें खरीद रहे हो, 64 किताबें खरीद रहे हो। मतलब पहले से कितनी किताबें ज्यादा खरीद रहे हो, तो हम कहेंगे कि पहले से आप 14 किताबें ज्यादा खरीद रहे हो। बोलो हाँ या ना। ठीक है, पहले से 14 किताबें आप ज्यादा खरीद रहे हो। तो आपको पहले जो बिल बना था, जो बिल पहले बना था और जो बिल बाद में बना, दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में 76 रुपए का डिफरेंस है। जो बिल पहले बना, जो बिल बाद में बना, दोनों में 76 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको 14 किताबें ज्यादा मिल गई 76 रुपए में, और दुकानदार ने हर किताब पर 1-1 रुपए कम किया। आ रही बात समझ में? अब मुझे एक बात बताना, ठीक है, हर किताब पे 1-1 रुपए कम किया, और उसने आपको 64 किताबों पे 64 रुपए कम किए होंगे। बात सुनना, आंसर आ गया बस, है ना। अब अपने को इनको जोड़ के 14 किताबों का भाग देना है, आंसर आ गया। 76 रुपए का तो डिफरेंस है, 76 का तो डिफरेंस है, लेकिन बाद में जो बिल बना वो पहले वाले बिल से 76 का तो डिफरेंस है, लेकिन दुकानदार ने हर किताब पे 1-1 रुपए कम किया। इसका मतलब 64 किताबों पे 64 रुपए कम किए होंगे, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो वास्तव में आपका 140 रुपए बिल ज्यादा बना होगा। पहले जो बिल बन रहा था और बाद में जो बिल बन रहा था, उसमें 140 रुपए का डिफरेंस था। लेकिन आपने कहा कि यार ज्यादा किताब खरीदने में मुझे क्या फायदा है, तो दुकानदार ने कहा कि सर ठीक है, आप 64 किताब खरीद रहे हो ना, मैं आपको 64 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूं, तो आपको केवल 76 रुपए ज्यादा पड़ेगा। तो आपने कहा हाँ, ये डील डन है। तो हम इसी चीज को उल्टा कर रहे हैं,
ठीक है। 76 रुपए तो आपने पे करा, लेकिन 64 किताबों पे 64 रुपए कम हुए, मतलब वास्तव में जो बिल में वृद्धि बड़ी होगी, जो दोनों बिल में अंतर था वो 140 रुपए का था। और 140 रुपए का अंतर आया क्योंकि आप 14 किताबें ज्यादा खरीद रहे थे। मतलब हर किताब कितने रुपए की थी? 10 रुपए की थी। ये आपका आंसर है।